नमस्कार साथियों, मैं हूं हरेंद्र नेगी और आप देख रहे हैं गांव तक लाइव। साथियों, मैं हूं आज राजकीय इंटर कॉलेज आदर्श इंटर कॉलेज रुद्रप्रयाग में और नगर निकाय चुनाव हो रहे हैं। प्रदेश में 13 जिलों में नगर निकाय चुनाव हो रहे हैं। इसी में रुद्रप्रयाग जनपद में भी नगर पालिका के चुनाव हो रहे हैं, नगर पंचायतों के चुनाव हो रहे हैं। और आज मैं पहुंचा हूं। आज मतदान है, 8 बजे से शुरू मतदान हो गया है और शाम 5 बजे तक मतदान। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि जो भीड़ है, मतदाताओं की जो भीड़ है, वो सुबह सुबह पहुंच चुकी है। लंबी कतार लगी हुई है और एक एक घंटे से ऊपर का समय हो गया है और मतदाता अपनी प्रतीक्षा में लगे हुए हैं, अपने मतदान का प्रचार कर रहे हैं। आपको बता दूं मैं कि जो ये 12वीं अनुसूची में जो नगर निकाय का जो चुनाव है, ये सबसे छोटी इकाई नगर पालिका की नगर क्षेत्रों में होती है। उसके बाद पंचस्थानीय चुनाव जैसे पंचायतों में होते हैं, उसी प्रकार ये 12वीं अनुसूची ये शामिल कर दिया गया है। और उसके बाद अपनी वोटों का अधिकार देने के बाद अपनी जो सरकार बनाने का काम जो होता है वो यहाँ के लोग करते हैं। और ठीक आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि एक बूथ यहाँ पे 1400 कुछ वोटर हैं और वोटरों की जो संख्या है वो लगातार एक बूथ में 1000 से, जहाँ 1000 से ज़्यादा वोटर होंगे वहाँ पे 2 बूथ बनाए जाएंगे। तो यहीं पे दो बूथ हैं और एक बूथ यहाँ पे है और एक बूथ वो सामने मैंने आपको दिखाया। दूसरी बात, जो गणना होगी नगर पालिका रुद्रप्रयाग की, जो वोटर जो 7 वार्ड यहाँ पे बनाए गए हैं, सातों वार्डों के जो मतदान होने के बाद उनकी जो काउंटिंग होगी, काउंटिंग सेल यही बनाया गया है। इसी स्थान पर काउंटिंग होगी और उसके बाद परसों मत जो यहाँ का जो आज मतदान हो रहा है और परसों यहाँ पे काउंटिंग होगी। उसके बाद जो भी जीत का प्रत्याशी होगा यहीं से उसका रिजल्ट घोषित होगा। तो मैं आपको बता दूं कि आज पूरे उत्तराखंड में नगर निकाय के चुनाव हो रहे हैं। नगर निकायों में नगर निगम हो गया, नगर पालिका हो गई, नगर पंचायत हो गया, तमाम इस तरह की छोटी छोटी इकाइयाँ जो अपने ज़िले का विकास करने के लिए, जिनके अधिकारों का प्रयोग करने के लिए ये सरकारें बनाई जाती हैं। तो मैं आपको आगे दूसरी जगह का भ्रमण करके आपको बताता हूँ कि आगे क्या क्या है। होगा, हाँ क्यों नहीं है। अगर कुछ वक्तव्य दे रहे हो तो बता दीजिएगा। प्रकाश सिंह। प्रकाश, आपने सबसे छोटी इकाई नगर निकाय के लिए चुनाव दिया, क्या मन में आया, कैसा वोट डाला आपने, किस चीज़ के लिए वोट डाला आपने? हमने नगर के विकास के लिए, हम्म, नगर विकास के लिए और रुद्रप्रयाग की प्रगति के लिए और युवाओं के रोजगार के लिए ही वोट दिया है। और परिवर्तन, नगर निकाय में परिवर्तन होना बहुत जरूरी है। परिवर्तन इसलिए कि पिछले कार्यकाल में जो नगर पालिका में जो उठापटक चलती रही, जो उससे आम जनमानस को ठेस पहुंची है, इसलिए हमने अपना वोट परिवर्तन के लिए दिया है और नगर के विकास के लिए दिया हमने और युवाओं को रोजगार के प्रकाश लिए। भाई, एक बात समझते हैं हम लोग कि जो जिस प्रकार से ये चुनाव हो, पहली बार देखे हैं ऐसा चुनाव? हाँ, इस बार का चुनाव सबसे महंगा चुनाव, सबसे ज़्यादा दिन का चुनाव भी था, महंगा भी था। साथ में इस समय जो शराब, पैसा, दारू जो बटी है, शायद आज तक मैंने कभी ऐसे चुनाव में देखा नहीं। माने कुल मिला के अब तक का सबसे महंगा चुनाव है। कितना कितना एक प्रत्याशी का खर्चा आ गया? प्रत्याशी का लगभग लगभग करोड़ पे तो जा ही रहे हैं कुछ प्रत्याशी। हाँ। बहुत गंदा हो गया, तो विकास हाँ, कैसा नहीं नहीं, विक... विकास विकास का चुनाव तो देखो ना, खाने वाले तो सब जगह खा रहे थे, हाँ। इधर भी खाया उधर भी खाया, सब जगह खाने वाले
जो खाने वाले थे वो सब जगह खा रहे थे, उनके वोट का कोई पता नहीं है। बहुत मुश्किल है। मुश्किल है, और आने वाले चुनाव लड़ना अब तो मुश्किल है साहब, गरीब आदमी तो चुनाव लड़ ही नहीं सकते। कुल मिला के चुनाव महंगे हो गए। पर इसमें सरकार को कुछ सोचना पड़ेगा। नहीं, सरकार क्या सुने, सरकारी देखो, इस समय लोकतंत्र की कोई बात नहीं कर सकते आप। इस समय तानाशाही सरकार चल रही है, लोकतंत्र की सरकार है ही नहीं। नहीं, ये सरकार नहीं रहेगी, दूसरी रहेगी, लेकिन बदलाव की जरूरत है। बदलाव है, बदलाव चाहिए। अब 27 में तो बदलाव होगा ही, ऐसा नहीं बदलाव ना हो, 27 में बदलाव होगा। जन तेरी फोटो नहीं आ रही जी। किस नाम से आपने वोट डाला है? विकास से क्या है, क्या मुद्दा था जो आपने वोट डाला है? कई मुद्दे हैं, मुद्दे तो बहुत सारे हैं हमारे जो वार्ड में हैं। कई कमियां हैं तो उनको पूरा करने के उससे जी, तो उम्मीदें हैं। क्या करेगी ये जो निकाय, जो आपकी छोटी सी सरकार है, कर पाएगी? देखते हैं, उम्मीद है जो नए नए निक, सदस्यों को देखेंगे इस बार। जी, जो निकाय चुनाव है आपने देखा किस प्रकार रहा? नहीं, मैं पहली बार वोट दे रही हूँ अभी। पहली बार वोट हाँ डाला? जी, पहली बार, पहला वोट है मेरा ये। अच्छा, नगर निकाय में? हाँ जी, और क्या विधानसभा में भी दिया था? विधानसभा में। हाँ विधानसभा में हाँ दिया। जी। क्या परिवर्तन देखा आपने नगर निकाय में और विधानसभा में? परिवर्तन तो कोई करते हैं, कोई नहीं करते। पहले तो सब बोलते हैं कि हम करेंगे करेंगे, जी। उसके बाद कोई दिखता ही नहीं है। जी। तो इस बार हम सोच रहे हैं कि नए सदस्यों को देखेंगे जी। कैसे कैसे काम करते हैं। सबसे छोटी इकाई मानी जाती है, अब 12वीं अनुसूची में इसे शामिल कर हाँ दिया जी, गया है। हाँ जी। तो क्या रहेगा, करते हैं वैसे लोग अनुसूची का प्रयोग करेंगे? हाँ, जो पढ़े लिखे होंगे वो तो करेंगे, ज़रूर करेंगे। और जो कोई तो ऐसे हैं कि मतलब बस अपना घर भरना होता है उनका। देखा आपने धन बल धन का इसमें इस बार? हाँ जी। नहीं, ऐसा तो मैंने कहीं देखा नहीं अभी। अच्छा। इसमें इतना नहीं होता ना, जी। छोटे मोटे चुनाव में। अब पता नहीं हुआ भी होगा तो अब हमें तो इतना इसमें पता नहीं। शिक्षा, स्वास्थ्य ऐसे नगर क्षेत्र में के मुद्दे भी तो होने चाहिए। हाँ, वो तो है, शिक्षा स्वास्थ्य में तो सुधार होना ही चाहिए ना। तो देखते हैं इस बार कितना थैंक होगा। थैंक नमस्कार, मेरा नाम किरण पवार है, भानाधार से, वार्ड नंबर 7 से हूँ मैं। तो मैं जिन सब अपनी रुद्रप्रयाग की जनता को धन्यवाद करना चाहूँगी, जिन सभी ने अभी तक मतदान किया है। जिन जिन लोगों ने मतदान नहीं किया है, उनसे मैं एक बात कहना चाहूँगी कि आपका एक वोट इतना ताकतवर है कि वो हमारे पूरे देश को बदल सकता है। तो प्लीज़ आप लोगों से मेरे निवेदन है कि मतदान करने अवश्य आएँ। आप धन्यवाद आपका। लोगों के बीच में गए होंगे, किन उम्मीदों से क्या क्या बात रखी आपने जिससे लोग आपको वोट डालेंगे? मैंने ये रखा है, इस बारी मेरा ये है कि मैं आपका जो वोट है वो व्यर्थ नहीं जाने दूंगी। इस चीज़ पे जो भी मेरे से हो पाएगा, जो भी समस्याएं हैं लोगों की, वो मैं उनका निवारण करने का पूरा वो करूंगी, प्रयास करूंगी। तो आप अपना मतदान सही प्रयोग करें। आज जनता जागरूक है इस बारे में कि उनको अपना मतदान कहाँ देना है। तो जनता से निवेदन है कि अपने मतदान का सही प्रयोग करें। धन्यवाद। एक आप यहाँ के नागरिक हैं, क्या लगता है आपने भी नगर पंचायत चुनाव, जो छोटी इकाई मानी जाती है नगर निकाय की, सबसे जो नगर निकाय में जिसमें जिला, यहाँ तक कि जिलाधिकारी भी आते हैं, तब में और आप में क्या अंतर लगता है आपको? तब में अब में अंतर तो बहुत है, क्योंकि अब लोग सब समझदार हो गए हैं। पहले समझदार नहीं हाँ, थे? पहले नहीं थे समझदार। क्यों? पहले तो लोग बस ऐसे राजनीति चलती थी कि हाँ ये मेरा है वो मेरा है, तो इसी में फंस जाते थे। अब लोग देखते हैं कैंडिडेट कैसा है। हाँ। अभी आप ये पहले चुनाव महंगा था कि अब महंगा हुआ? अब तो काफ़ी महंगा है। तो ये तो विधायक से भी ज़्यादा महंगा हो गया। बिल्कुल। अब तो एक महीने की तो वही चली। क्या 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 देखा हमने, खर्चा पर्चा चर्चा तन मन धन, क्या क्या देखा? सब कुछ तन मन धन से साम दान भेद लोग सब पूरा ही देख रहे, सोच रहे, कर रहे। तो क्या मोटिवेट हो जाता है कैंडिडेट, मतलब ये वोटर? नहीं, वोटर तो कैंडिडेट मोटिवेट नहीं होगा। नहीं होता ना? नहीं होता। तो देखो, समय तो दिया गया था 1 महीने का। हाँ, समय तो दिया गया है, हाँ। पर वोटर को जो उसने सोच रखी होगी कैंडिडेट को दे के देगा। तो आपने देखा कि धन बल जो हुआ, हाँ जी। दारू हुआ, पैसा हुआ, कपड़े हुआ, राशन हुआ,
ये सब या बदलेगा क्या वोटर? नहीं 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 बदलेगा, नहीं बदलेगा, नहीं बदलेगा। वोटर का जो एम है वो ही रहेगा, नहीं रहता है। वही रहेगा। अच्छा, तो ये रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए? ऐसा होना चाहिए कि इसमें कुछ ऐसा ये चुनाव नहीं आयोग में होना क्या चाहिए, सुझाव दन बल से तो कुछ नहीं करना चाहिए। सुझाव में क्या देंगे आप? सुझाव में तो हम ये देंगे कि जो भी नागरिकता है, सामाजिक लोग हैं, वो कैंडिडेट को दे के ही वोट दें। ऐसा नहीं है कि नहीं, चुनाव आयोग ने कोई समझौता करना चाहिए कि जैसे आपने देखा हो कि वोटरों की लिस्ट जो यहाँ के नागरिक नहीं है, बाहर से आके ना वोटर। देखो हमने तो ये देखा कि पार्टी वाले भी देखो जो कैंडिडेट शुरू से जुड़े रहते हैं उनके साथ में बेईमानी हो रही है। जो तन मन से पहले से काम कर रहे हैं तो उसको टिकट नहीं मिलता है, इसलिए तो लोग भी खपा हो जाते हैं। ये भी देखा है हमने। अब देखो किस किस का लग साथ देता ज़्यादा क्या। प्राची नगर निकाय सबसे छोटी सरकार बोली जाती है इसको। आप क्या पहली बार वोट डाला आपने? हाँ जी। कितने साल क्या पूरी बात बोला? मेरा नाम प्राची बिष्ट है। मैं इसी साल मेरा पहली वोट थी। जी। हाँ, तो मुझे अच्छा लगा कि मैंने अपने वोट के थ्रू इनका साथ दिया। अच्छा लगा मुझे, ये बहुत किस इनसे मुद्दे पे आपने वोट डाला? विकास का मुद्दा था? क्या मुद्दे थे आपके? क्या शिक्षा का मुद्दा था कि स्वास्थ्य का मुद्दा था? क्या था? अंकल जी थोड़ा वन करो। हाँ। अच्छा, आज पहली बार आप वोट डाल रहे हैं, पहले ये बताइए कैसा लग रहा है? कैसी सरकार आप नगर की चाहते हैं? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मुझे वोट डालने का मौका मिला है, और मैं बस ये चाहती हूँ ऐसी सरकार है जो सबका भला करे। क्या क्या मुद्दे रहने वाले नगर में? क्या क्या चाहते हैं, क्या क्या होना चाहिए? मैं अपने आप को इतना काबिल नहीं समझती कि मैं अभी इसका जवाब दूँ। नहीं, तो क्या क्या चाहते हैं नगर में, क्या होना चाहिए? हाँ, ये कॉमन चीज़ें, बिजली है, यहाँ पर पानी की बहुत कमी है, पानी नहीं आता गर्मियों के टाइम पर, तो बस तो शिक्षा के लिहाज से क्या चाहते हैं? लाइब्रेरी वगैरह किस तरह से होना चाहिए? शिक्षा तो ठीक ही है यहाँ पर। कोचिंग सेंटर नहीं है यहाँ पे, ये बहुत बड़ी बात है। जो नीट जेई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं उनके लिए यहाँ पर ज़्यादा सुविधा नहीं है पहाड़ पे जितनी नीचे है। लाइब्रेरी की व्यवस्था भी नहीं है। आपकी एजुकेशन बाहर हुई है रुद्रप्रयाग में, और बाहर में क्या एजुकेशन में कितना डिफरेंस दिखा है? कोचिंग, अच्छी टीचर, ये सब की कमी है यहाँ पर। नीचे पे हमें बहुत वैरायटी में टीचर मिल जाते हैं और यहाँ पर नहीं मिलते। कितना अंतर, कितना परसेंट मानते हैं आप लोग कि वहाँ के और यहाँ में कितना अभी फर्क है? बहुत फ़र्क है, बहुत ज़्यादा फ़र्क है। बहुत अच्छा।